जय हिंद क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास हम लोग 3.2 को देखेंगे। देखिए, इस चैप्टर से पहले हम लोग 3.1 को कर चुके हैं, तो जो लोग 3.1 नहीं देखे होंगे तो आज 3.2 को थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा। अगर जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के वहां पे देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या है कि इस वीडियो में जो कुछ भी हम पहले से पढ़े हैं 3.1 में कुछ हम लोग समझे थे, तो उसको हमको जाकर के बस थोड़ा सा इसमें क्या करना है, अलग तरीके से करके और उसी को पढ़ना है। ठीक है, इन सभी चीजें के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। किसको हम लोग क्षैतिज कहते हैं, किसको हम लोग ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे दो बिंदुएं कटती है उसको क्या बोलते हैं। तो इन सभी चीजों को हम लोग पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सा जब क्वेश्चन पूछा तो उसके बारे में हमको क्या करना है, जानना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। किसको कर रहे हैं हम लोग? पहला क्वेश्चन किसने बोला? कार्तिकेय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे में एक दो रेखा होती है यहां से यहां तक, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या बोलते थे हम लोग। तो इस वाले रेखा को एक्स बोलते थे, इस वाले को एक्स डैश, और इसको वाई, और इसको क्या बोलते थे? वाई डैश। ठीक है, इस वाले रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज बोलते हैं। और इस वाले रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस वाले रेखा को? ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो एक्स अक्ष वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज बोलते हैं, और वाई अक्ष वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? एक्स अक्ष। और दूसरा क्या आंसर क्या है? यहाँ पे देखिए, एक्स अक्ष बोलते हैं, वाई वाले को क्या बोलते हैं? वाई वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। ठीक है, ये चीज है ना। एक्स वाले को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, वाई वाले को वाई अक्ष। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किसको क्या बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए, हम लोग को कुछ नहीं करना था, बस ये चीज हम लोग पहले से पढ़ चुके। ये क्षैतिज होता है, ये ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग मिटा करके चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, दूसरा वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? दूसरा वाले क्वेश्चन में बोला है इन दो रेखाओं में से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम देना है। ठीक है, तो देखिए, अभी जो तल बना था उसको हम लोग को नाम जो है सो हम लोग पहले से बना चुके हैं। इन सब का नाम क्या होता है या क्या नहीं होता है। इसको हम लोग एक्स डैश बोलते हैं, एक्स तो एक्स बोलते हैं, इसको एक्स डैश। इस वाले को वाई बोलते हैं, इसको वाई डैश। ठीक है, इसको हम लोग क्षैतिज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इन दो संख्याओं से बने तल के भाग को पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसमें से कितने भाग बने हैं? ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भाग हो गया। ठीक है, मतलब हम लोग जो प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का प्रथम भाग होता है, ये प्रथम चतुर्थांश होता है। ये हम लोगों का क्या होता है? द्वितीय। ये हम लोगों का तृतीय, और ये हम लोग का क्या होता है? चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है, तो आप लोग का ध्यान देना है कि क्या बोला हम लोग को? प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? तो चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? एक बार फिर से बताइएगा, तो क्या बोलते हैं हम लोग? चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको ये चतुर्थांश बोलते हैं। अब एक चीज और, इसी चीज में हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं क्या है कि इस वाले में कौन सा साइन आता है इस वाले बॉक्स में। तो हम लोग पहले एक्स वाले का लिखते हैं, तो इसमें प्लस वाला साइन है। ये क्या है? प्लस प्लस। और इसमें क्या, देखिए अलग है, जो आप लोग नहीं पढ़े होंगे, पहला वीडियो नहीं देखे होंगे, उसके लिए ये थोड़ा सा है। ठीक है, इसमें फिर क्या बोलते हैं? माइनस और प्लस हो जाएगा। क्यों होता है? ये लाइन माइनस है, ये प्लस है, इसमें माइनस माइनस हो जाएगा। इसमें क्या होगा? यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस। देखिए हम लोग क्या करते हैं? पहले एक्स अक्ष वाले को लिखते हैं, उसके बाद वाई अक्ष वाले को। ठीक है, और इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, तो ये हमारा मूल बिंदु हो गया। इसको हम लोग कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं? इसमें देखिए कोऑर्डिनेट हम लोग 0 और 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का देखिए दूसरा हो गया। तीसरा में ये हम लोग का ये वाला आंसर हो गया। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? 0 0 बोलते हैं। और इस बिंदु का नाम क्या है? मूल बिंदु या सेंटर, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा दूसरा नंबर क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक चित्र दिया हुआ था, इसमें से बी के निर्देशांक पूछा है। ठीक है, हम लोग क्या बताए थे इससे पहले? निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों का मान जिस पॉइंट में मिलता है दोनों को लेते हैं। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा आप लोग को, यानी कि आप लोग पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं। ठीक है, तो आप लोग वहां पर जाकर के देखिएगा, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा। ये बच्चों वाले क्वेश्चन, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेने वाली बात। ठीक है, और सेम चीजें आपको 10वीं कक्षा में पढ़नी है। क्या बोला है? बी के निर्देशांक को लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, बी का क्या निर्देशांक है? बी कहाँ पे है? पहले देखिए यहाँ पे है,
पहले हम लोग बी में एक्स अक्ष का मान को लेंगे। तो एक्स अक्ष कहाँ पे आया है, देखिए यहाँ पे आया है बी का, तो -5 पे है। उसके बाद वाई पे कहाँ पे गया है, तो 2 पे है। मतलब यहाँ पे क्या है, -5 और 2 है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का -5 और 2। देखिए कैसे किए हैं हम लोग। एक्स अक्ष का मान देखिए यहाँ पे कहाँ पे आके कटा है, तो -5 पे। तो यहाँ पे -5 होके पहले लिखेंगे, उसके बाद वाई पे तो -2। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब हम लोग को बोला है निर्देशांक सी, हम लोग को सी कहाँ पे है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे सी है। अब इसका क्या होगा कोऑर्डिनेट, तो इसका होगा, ध्यान से देखिए ये कहाँ पे कटा है, तो यहाँ पे 5 है और इसके बाद क्या है -5। ठीक है, तो ये 5 और कहाँ पे कटा है, -5 पे कटा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हो गया हम लोग का आंसर 5 और -5। कैसे हुआ ये समझ में आ गया। अब देखिए क्या बोला, निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु को निकालना है। तो कहाँ पे है -3, तो -3 एक्स एक्सिस में यहाँ पे है, और -5 तो -5 यहाँ पे है। तो ये कौन सा बिंदु पे कटा है, ये -3 और -5 जो है सो ई बिंदु पे कटा है। तो ये क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का, ई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है कि 2 और -4। तो ध्यान से देखिए 2 बोला है मतलब एक्स एक्सिस में प्लस में मान है, तो एक्स एक्सिस में प्लस में यहाँ पे हो गया, और -4 बोला है मतलब वाई एक्सिस में -4 है। ठीक है, माइनस मान में आया है, तो 2 यहाँ पे आ गया और ये -4 यहाँ पे। तो ये इसका क्या कोऑर्डिनेट है, 2 और -4। ठीक है, अब ये कौन सा बिंदु पे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बिंदु का नाम तो जी लिखा हुआ है। ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, तो बिंदु हो जाएगा हम लोगों का जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, डी का भुज निकालना है। डी कहाँ पे है, पहले देखिए ये है, और भुज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भुज हम लोग किसको बोलते हैं, एक्स का मान को, और कोटि किसको बोलते हैं, वाई का मान को। चलिए देखिए इसमें एक्स का मान निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का मान पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग बताइए कि कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 6 पे आके कटा है, और यहाँ पे क्या है 2 पे। तो बताइए इसमें कौन सा भुज है, कौन सा कोटि है। तो ये हमारा क्या हो गया, भुज हो गया, और ये क्या हो गया, कोटि। तो हम लोग को भुज पूछा है, कोटि तो पूछा है हम लोगों का भुज, तो भुज यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ के क्या बोला है, क्या बिंदु एच की कोटि पूछा है। तो बिंदु एच कहाँ पे, ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो एच की कोटि मतलब वाई का मान को निकालना है। तो यहाँ पे क्या पे कटेगा, देखिए यहाँ पे एच है, तो ये हो जाएगा -5, और यहाँ पे आ गया -3। ठीक है, तो इसमें कोटि कौन सा आ गया, तो ये कोटि हो गया। तो हम लोग का कोटि जो है सो क्या हो जाएगा, -3। और यहाँ पे भुज क्या होगा, यहाँ पे भुज पूछेगा क्या होता है, यहाँ पे -5 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, बिंदु एल के निर्देशांक निकालना है। बिंदु एल हमारा कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। अब हम लोग क्या बोले थे, यदि इस एक्सिस में वाई का मान क्या रहता है, तो जो है जहां पे जिस बिंदु पे बोलेगा उसका वो वाई का मान होता है। लेकिन यदि बोलेगा यहाँ पे एक्स एक्सिस का मान क्या है, तो यहाँ पे 0 है। क्यों है 0, कि ये एक्स एक्सिस का मान यहाँ पे है, तो एक्स एक्सिस का मान कहाँ पे, 0 यहाँ पे है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस का मान 0 है और वाई का मान 5 है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ बी का निर्देशांक निकालना था एल का। ठीक है, तो यहाँ पे एल का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 0 और 5 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग को क्या बोला है, बिंदु एम के निर्देशांक को लिखना है। तो अब देखिए हम लोग को बिंदु एम है पहले कहाँ पे, तो देखिए बिंदु एम कहाँ पे है, तो बिंदु एम यहाँ पे है। ठीक है, इसका निर्देशांक निकालना है। तो किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि ये एक्स एक्सिस में होता है तो इस केस में वाई का मान क्या होता है, 0। ये चीज हम नोट करके लिखवा चुके हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा -3 और 0। तो ये हो जाएगा हम लोग का -3 और 0। ठीक है, तो ये हम लोग का संपूर्ण आंसर हो गया। ठीक है ना, और देखिए ये हम लोग काफी आसान चैप्टर लगा चुके हैं हम लोग 3.1 में, अच्छे तरीके से इसको पहले हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, और जो लोग नहीं देखे होंगे जाकर के आप लोग 3.1 को पहले देखेंगे, उसके बाद इस वाले वीडियो को देखना है। ठीक है ना, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।